करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू होने वाला है। बीजेपी ने फिर से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत आज एक राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें छिंदवाड़ा नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो को हटाने के लिए नगर निगम के सभी बीजेपी पार्षदों के द्वारा एक प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा गया, जो कि देर रात को पास हो गया है और इसे लेकर 8 अक्टूबर को वोटिंग्स होनी है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, नगर निगम का जो है स्पीकर को लेकर अब छिंदवाड़ा के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है हिना, और लगातार जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो अब यहाँ पर स्पीकर हटाने को लेकर अपना पूरा पावर दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नगर निगम के पार्षद हैं, उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन दिया है और जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने का निवेदन किया है। तो कलेक्टर कार्यालय में तमाम बीजेपी पार्षदों से बातचीत करने के बाद कलेक्टर ने इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और 8 अक्टूबर इसकी तारीख तय की गई है। यानी कि 8 अक्टूबर को कांग्रेस के तमाम पार्षद है उनकी कलेक्टर कार्यालय में परेड होगी, उन्हें शक्ति परीक्षण करना होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर शक्ति परीक्षण में कांग्रेस के तमाम पार्षद फेल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सोनू मांगे हैं वर्तमान में स्पीकर पद पर हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे स्पीकर को तैनात किया जाएगा। फिर से स्पीकर पद के चयन की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर ली है। और अभी तक देखा जाए तो हम पिछले 6 महीनों का आंकड़ा देखें हिना, तो कांग्रेस के करीब 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा बीजेपी को गुंजाइश लगी है कि कांग्रेस नगर निगम में अल्पमत में आ गई है। चूंकि कांग्रेस के जो महापौर विक्रम आहाके वो भारतीय जनता पार्टी में पहले ही शामिल हो चुके हैं। ऐसे में स्पीकर नगर निगम स्पीकर के पद को भी बीजेपी अपने पाले में रखना चाहती है, अपने हाथ में रखना चाहती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और कलेक्टर कार्यालय में इस अविश्वास प्रस्ताव को सौंपा है। उसके बाद में 8 अक्टूबर की तारीख को तय कर दिया गया। इस दिन तय हो जाएगा, फाइनल साफ हो जाएगा कि आखिर नगर निगम के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा, या तो कांग्रेस का जो है स्पीकर बैठेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का। तो इसी को लेकर पूरी हलचलें देखने को मिल रही है और तमाम तरीके से जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपना पावर यहाँ पर साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है। जितने भी पार्षद है कांग्रेस के, उनकी घेराबंदी की जा रही है, उनकी नाकेबंदी की जा रही है, उन्हें विश्वास में लिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी अभी भी कोशिश में लगे हुए, चूंकि अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आ चुके हैं वो, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई गुंजाइश ना रह जाए कि एक बार फिर से जो है नगर निगम की अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कांग्रेस का ही स्पीकर बैठ जाए। तो कहीं ना कहीं उसी की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है नेता वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके कांग्रेस के जो कुछ पार्षद है छिंदवाड़ा के, उनको अभी भी तोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए। जी बिल्कुल संदीप, जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि जो कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा, कांग्रेसियों का गढ़ इसे कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है। लगातार वहां पर पार्षद जो हैं कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको क्या लगता है कितना ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस वहां पर कितना सफल होगा? जी देखिए, विधानसभा चुनाव की बात करें हम या फिर लोकसभा चुनाव की, लगातार जो है छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जो है अब ऑपरेशन लोटस चलाए हुए। और जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव यानी कि लोकसभा सीट जो छिंदवाड़ा की है वो कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट कहलाई जाती है। 45 सालों से कमलनाथ यहाँ पे जीतते हुए आ रहे थे। ऐसा कहा जाता था सियासत में कि छिंदवाड़ा जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में नहीं छीन सकती, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ का सिक्का चलता है, उनकी तूती बोलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया है, क्योंकि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वो अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे ही जानी जाती है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया है कि बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जो है उनके बेटे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वहां से भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू जो है वो लोकसभा पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर लंबे समय से एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही थी। और चूंकि जिस तरीके से यहाँ पर छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में प्रभारी बनाया गया था कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को, तो लगातार वो अपनी सियासी रणनीति के तहत
तोड़फोड़ की कोशिश करते रहे, ऑपरेशन लोटस को अंजाम देते हुए नजर आए। और जैसे भी अगर कहें हिना कि किसी भी लड़ाई का एक नियम है कि अगर सामने वाले विरोधी की ताकत को कम कर दिया जाए तो हम आसानी से जीत सकते हैं, और यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में अपनाई है। कमलनाथ के जितने भी करीबी नेता थे, जितने भी करीबी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लेकर आई, कमलनाथ को वहां पर कमजोर किया। और यही वजह रही कि मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। और इसी रणनीति के तहत, चूंकि अभी भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी शांत नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम में हलचलें देखी जा रही है, क्योंकि नगर निगम भी फिलहाल में देखा जाए तो भले ही वहां पर कांग्रेस के महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर हो गए, लेकिन स्पीकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे नगर निगम, स्पीकर का पद सबसे अहम होता है। और स्पीकर जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना तैनात करना चाहती है। इसी वजह से कमलनाथ का जो पावर नगर निगम से खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से कमलनाथ के पावर को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। और जिस विश्वास के साथ, चूंकि हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है ना कि बीजेपी ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले लेती किसी भी चीज का, पूरी सोची समझी रणनीति होती है। वहां पर बीजेपी के बड़े यानी केंद्रीय संगठन का भी, प्रादेशिक संगठन का भी दखल होता है। तो लिहाजा अगर अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी वहां पर लेकर आई है तो निश्चित तौर पर यहां पर प्रदेश संगठन का दखल जरूर होगा। और ऐसे में एक पूरी रणनीति तैयार की गई है, कैसे भी करके अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस का जो स्पीकर है उसे हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर को तैनात किया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम में ऑपरेशन लोटस जो है पूरी तरीके से सक्सेस होता हो फिलहाल प्रारंभिक तौर पर नजर आ रहा है। और जैसा हम देखें कि कमलनाथ का जो सबसे मजबूत किला है, उस किले में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर दी, यानी कुल मिलाकर कमलनाथ को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। जी संदीप, जैसा कि राजनीतिक घटनाक्रम जो सामने आए हैं, इसके बाद किसी भी कांग्रेस या फिर बीजेपी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? फिलहाल देखिए कि चूंकि नगर निगम में ये इतना बड़ा यहाँ पर सियासी बवाल देखने को मिला है और अविश्वास प्रस्ताव आया, और चूंकि कांग्रेस के पहले ही पिछले 6 महीने में पहले ही 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लिहाजा कांग्रेस के तमाम नेता है, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हो चाहे प्रादेशिक नेता हो, वो साइलेंट बैठे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे पूरी साइलेंट रणनीति के तहत काम कर रही है, मौन रहकर काम कर रही है। और जिस तरीके से हम देखें तो फिलहाल अभी प्रादेशिक संगठन ने किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन निश्चित तौर पर अगर स्पीकर वहां पर अगर अविश्वास प्रस्ताव में यानी कि शक्ति परीक्षण में कांग्रेस फेल हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी का जो है स्पीकर वहां पर बन जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। चूंकि कमलनाथ के गढ़ में अगर कोई भी घटनाक्रम होता है तो वो छोटा घटनाक्रम नहीं होता ही ना, उसके मायने बड़े होते हैं। और बीजेपी इस घटनाक्रम को प्रदेश स्तर पर भुनाने के लिए पूरी तैयारी करेगी। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा क्यों ना हो, चाहे वो सांसद विवेक बंटी साहू क्यों ना हो, तमाम बड़े नेता सार्वजनिक रूप से आकर यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो एक अंदरूनी तौर पर साइलेंट रूप से, गोपनीय रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो जोड़ तोड़ की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके जो है भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नगर निगम में तैनात कर दिया जाए और कांग्रेस का जो स्पीकर वो हट जाए। इसके लिए एक रणनीति भी तैयार की जा रही है। हो सकता है कि 8 अक्टूबर से पहले कांग्रेस के कुछ और पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस पार्षदों की नाकाबंदी कर रही है, पालेबंदी कर रही है, घेराबंदी कर रही है, उसके बाद ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो कांग्रेस के पार्षदों को फिलहाल तोड़ने की कोशिश करेगी। और इसी बात की भनक कांग्रेस को लग चुकी है, इसलिए वो अपने पार्षदों को सुरक्षित करने में लगी हुई है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद संदीप। आप और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।